जो घटना और यह गोकलपुरी से खबर आ रही है कि वहां भी पेट्रोल पंप पर फायरिंग की गई है, जिसकी भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं इस वक्त की, दिल्ली के गोकुलपुरी में पेट्रोल पंप पर फायरिंग की जो घटना हुई है। और यहां भी जो बदमाश हैं उन्होंने गोली चलाने में कोई कोताही नहीं की। बाइक सवार ये लोग सवार थे और पंप के दफ्तर पर इसने फायरिंग की। जो अपराधी थे, फायरिंग से पेट्रोल पंप का एक कर्मचारी घायल हो गया है। और ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पहले नंदनगरी में युवक की हत्या हुई और दिल्ली के गोकलपुरे से खबर आ गई, जहां पर 16 राउंड फायरिंग की गई है। हमलावरों ने करीब 16 राउंड फायरिंग की और ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। इन तस्वीरों में धाए धाए से दहली राजधानी, 16 राउंड से ज्यादा फायरिंग। गोकुलपुरी में सरेआम शूट आउट। क्या दिल्ली में गोलीबाज बेखौफ हैं? क्या दिल्ली में तमंचे पर कानून व्यवस्था है? ये सवाल इसलिए क्योंकि राजधानी दिल्ली के गोकुलपुरी इलाके में एक सनसनीखेज वारदात हुई, जहां एक पेट्रोल पंप पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गईं। घटना के चलते सुनसान इलाका एकाएक गोलियों की तड़तड़ाहट से थर्रा उठा। 2 बाइक सवार, 4 लोग और हाथों में पिस्टल ये बदमाश पेट्रोल पंप पर पहुंचते हैं और अंधाधुंध फायरिंग करते हैं। बदमाशों ने इस दौरान 1-2 नहीं बल्कि 16 राउंड गोलियां चलाई। राजधानी दिल्ली में गोलीबाजों के बेखौफी का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि बदमाश पहले पेट्रोल पंप पर ताबड़तोड़ गोली चलाते हैं, फिर बड़े आराम से गोल चक्कर का राउंड लगा वहां से भाग निकलते हैं। फायरिंग की घटना में सुपरवाइजर अंशुल राठी घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस के मुताबिक ये आपसी रंजिश का मामला है। हरीश चौधरी, जिसका पेट्रोल पंप है, उसे निशाना बनाया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन सवाल उठता है कि आखिर दिल्ली में गोलीबाज इतने बेफिक्र कैसे हैं, क्योंकि बीते एक हफ्ते के भीतर ही गोलीबाजों ने दिल्ली को कई बार दहलाया है। पश्चिमी दिल्ली का मीराबाग, भलसवा डेयरी थाना क्षेत्र, नांगलोई, अलीपुर, वेलकम कॉलोनी, महिपालपुर और मुंडका में सरेआम फायरिंग की गई। पुलिस ने कहीं आपसी रंजिश बताया तो कहीं रंगदारी, जिसमें लॉरेंस गैंग के गुर्गों का भी नाम सामने आया। तो क्या गोलीबाजों में पुलिस प्रशासन का डर खत्म हो चुका है? क्या दिल्ली में बदमाशों के तमंचे पर कानून व्यवस्था है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो तारीख दर तारीख ये अपराधी अपने मंसूबों में कामयाब हो रहे हैं, गोलीबारी करते हैं, गिरफ्तारियां भी होती हैं, लेकिन बाज नहीं मानते। 3 नवंबर की तारीख जब शहादरा में युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई, ये वो तारीख थी। और फिर इसके बाद सोरिया बिहार, जहां पर गोली मारकर हत्या की गई, दूसरी घटना होती है। 4 नवंबर की तारीख जब नांगलोई में ऑफिस के बाहर गोलीबारी होती है। इसके अलावा 4 नवंबर की तारीख जब अलीपुर में भी शोरूम के बाहर अपराधी फायरिंग करते हैं। 6 नवंबर की तारीख जब मीराबाग में फायरिंग होती है। इसके अलावा तारीख हम बता रहे हैं कि 6 नवंबर को ही छावला में भी गोलीबारी होती है। दिल्ली में मर्डर की कहानी आगे बढ़ती है और 6 नवंबर की तारीख जब दिल्ली के द्वारका में 4 राउंड फायरिंग की जाती है। 8 नवंबर को क्या हुआ? 8 नवंबर को वेलकम में युवक को गोली मार दी गई। तो ये घटनाएं बढ़ती चली गई। ये 11 नवंबर की तारीख जब मुकुंदपुर में 20 साल के युवक की हत्या की गई, 11 नवंबर की तारीख को। तो ये घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही थी। और हम आपको बताएं कि एक बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। और हम आपको बताएं कि पेशी के दौरान आफताब के मर्डर की कोशिश की जा रही है, ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं। तो श्रद्धा कांड के आरोपी आफताब पर सूत्रों से बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की, जिसके मुताबिक निशाने पर है। पेशी के दौरान आफताब के मर्डर की साजिश है, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। और मुंबई से दिल्ली आया शूटर। तो श्रद्धा कांड के आरोपी आफताब पर सूत्रों से बड़ी जानकारी इस वक्त की हम आपको दे रहे हैं। तो एक बड़ी जानकारी, पेशी के दौरान आफताब के मर्डर की साजिश है। और आफताब कौन है? और ये देखिए, 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लॉरेंस गैंग ने साजिश रची थी, इस बात का खुलासा सबसे पहले रिपब्लिक भारत ने किया था। कल इस पूरी खबर को हमने दिखाया और आज जो सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है और
तो आफ्ताब पूनावाला को मारना चाहता है लॉरेंस, और इस वक्त हम आपको बता रहे हैं कि बड़ी जानकारी, तो लॉरेंस के निशाने पर आफ्ताब है और लगातार हम आपको बता रहे हैं कि आफ्ताब के मर्डर की साजिश रची जाइए और लॉरेंस गैंग ने रची है साजिश। तो आफ्ताब पूनावाला को मारना चाहता था लॉरेंस और साकेत कोर्ट में आफ्ताब को मारने का प्लान था कि वहीं पर इन्हें खत्म कर देना है। श्रद्धा वॉलकर की हत्या का आरोपी है आफ्ताब और लॉरेंस के गुर्गों ने 1 महीने लगातार रेकी की। शुभम लोनकर को इसकी हत्या की जिम्मेदारी सौंपी गई। मुंबई से दिल्ली शूटर्स को लाया गया। शुभम लोनकर बाबा सिद्दीकी की हत्या का आरोपी है और पुलिस की कड़ी सुरक्षा की वजह से प्लान यहां पर फेल हो जाता है। मुंबई पुलिस ने दिल्ली पुलिस को इसकी जानकारी दी और सूत्रों के हवाले से एक अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो अभी लॉरेंस अपने मंसूबे में सफल इसलिए नहीं हो पाया कि पुलिस यहां पर चुस्त और दुरुस्त थी। एक रिपोर्ट हम आपको दिखाने जा रहे हैं। लॉरेंस गैंग ने आफ्ताब की हत्या करने की पूरी तैयारी कर रखी थी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई श्रद्धा वॉकर की हत्या के आरोपी आफ्ताब पूनावाला को साकेत कोर्ट में ही मारना चाहता था, जिसके लिए लॉरेंस के गुर्गों ने 1 महीने तक लगातार रेकी की थी ताकि वो आफ्ताब को खत्म कर सके। लेकिन दिल्ली पुलिस के भारी सुरक्षा बंदोबस्त के आगे लॉरेंस बिश्नोई का प्लान फेल हो गया। आफ्ताब को खत्म करने के लिए मुंबई से शुभम लोनकर को दिल्ली बुलाया गया था, जिसने साकेत इलाके में 1 महीने तक रेकी की और आफ्ताब की हत्या करने के लिए मौके की तलाश में था। लॉरेंस बिश्नोई की इस पूरी साजिश की जानकारी मुंबई पुलिस ने 2 दिन पहले दिल्ली पुलिस को दी है। आफ्ताब पूनावाला वही आरोपी है जिसने श्रद्धा वॉकर की हत्या कर उसकी डेड बॉडी के 1-2 नहीं बल्कि 35 टुकड़े किए थे। वो फिलहाल दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब आपको दिखाने जा रहे हैं बाइक की टक्कर, बवाल भयंकर। तो छोटी सी बाइक की मुठभेड़ हो गई थी। कुछ लोगों ने तोड़फोड़ करने की कोशिश की अस्पताल में। तो मऊ में कैसा क्या हो गया? बाइक की टक्कर हुई, लेकिन बवाल इतना भयंकर क्यों हो गया, यह जानना बेहद जरूरी है। और इससे भी ज्यादा जानना जरूरी है कि चाकूबाजी की घटना क्यों हो गई। तो इस पर एक रिपोर्ट हम आपको दिखाने जा रहे हैं, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मारो मारो, दो पक्षों में हिंसक झड़प, पुलिस पर पथराव और तोड़फोड़। बीच सड़क बवाल की ये तस्वीरें मऊ की हैं।